विजय तिलक को लेकर क्या बड़े फैक्टर रहे हैं, क्या बड़े फैक्टर ने काम किया और क्या सियासी समीकरण जो कि इस वक्त कारगर हुआ उसको बताने की लगातार बिल्कुल। साथ ही साथ जया, हम ये भी जान रहे हैं कि अखिलेश यादव के लिए कौन से ऐसे 4 फैक्टर रहे हैं जिससे कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देखिए पूर्वांचल में क्या स्थिति है वो जल्दी से बताते हैं। 2022 में अगर देखें यानी कि इस बार 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 17 में 100 सीटें जीती थी। यहाँ पर नुकसान अच्छा खासा हुआ है जया। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी को अगर देखें तो यहाँ पर 48 सीटें जीती हैं और 14 सीटें 2017 में जीती थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा किया है। बसपा 17 में 10 सीटें थी और इस बार सिर्फ एक ही सीट पर सिमटना पड़ा है। 2017 में कांग्रेस पार्टी को अगर देखें तो 2 तब भी थी और इस बार भी 2 ही सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। कुछ खास कमाल यहाँ पर भी नहीं कर पाई, लेकिन अन्य के खाते में जरूर 4 सीटें 17 में गई थी और इस बार यह आंकड़ा और कम होकर 2 पर पहुंच गया है। पूर्वांचल में देखें तो कई सारे फैक्टर रहे इस बार जया। चाहे सौगातों की बात कर लें, कुशीनगर में जिस तरीके से सौगात मिली, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की सौगात, पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे दिया गया, इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक सबसे बड़ी सौगात थी। बिल्कुल बिल्कुल कुंजन, क्योंकि काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी 77 सीटें क्यों आई जबकि ये आंकड़ा 2017 में 100 का था, ये समझ लेते हैं। नीतीश पांडे इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, क्या बड़ा फैक्टर आपको समझ आता है, क्योंकि 2017 का आंकड़ा देखें तो 100 था, अब 77 हो गया, जबकि काशी पर सबका फोकस था, सबका जोर था। क्या अगर बात करें इन सीटों के, पहले मैं फायदे की बात कर लेता हूं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना प्रदर्शन की और जिस तरह से काशी की पहले बात कर लेते हैं, 8 सीटों पर जिस तरह से भगवा लहराया, उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी का फैक्टर साफ तौर पर काम करते दिखाई दिया। प्रधानमंत्री का काशी आगमन और इन सीटों के जीतने के पीछे बड़ी वजह बना। दूसरी अगर बात करें तो सीएम का बुलडोजर और इसके साथ अन्न वितरण योजना, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करता हूं, अन्न वितरण योजना इस बार खास तौर पर प्रभावी रही। और अगर अब बात कर लेते हैं नुकसान की, जिस तरह से बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का फायदा भी मिला इन्हें, यह भी कहा गया कि पूरे पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश गया इससे लेकर कि बाबा के धाम का निर्माण हुआ और काशी मॉडल के रूप में आई। लेकिन नुकसान कहां? गाजीपुर की सीटों पर जिस तरह से हम पहले भी बात करते रहे, लगातार मैं भी जाता रहा, जिस तरह से तस्वीरें सामने आती रही, तो पहले भी ये अंदाजा लगाया जाता रहा कि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, इन सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है और हुआ वही। वजह ये थी, आप पहले दिन बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट के थोड़ा सा आगे अगर बात करें तो वहां से अखिलेश यादव यात्रा निकालते हैं और मोहम्मदाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। ऐसी स्थिति में अगर बात करें गाजीपुर की जमानिया सीट, वहां पर भी वही हाल। अगर बात करें जौहराबाद जो कि पहले से, तो वहां भी वही हाल। मऊ की बात कर ले, मऊ तो पहले से ही गई थी हाथ से। अगर बात कर ले आजमगढ़ जनपद की, तो आजमगढ़ जनपद का पूरा हाल वही आपके सामने है। तो स्थितियां कहीं ना कहीं ये है कि इनके जो स्थानीय विधायक हैं वो जनता में अपना संदेश देने में नाकाम रहे, पूरी तरह से नाकाम साबित रहे, क्योंकि जनता में नाराजगी सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों को लेकर। बिल्कुल नीतीश, ये फैक्टर हमने जरूर समझ लिया, लेकिन अगर देखें तो कहा यह जा रहा था, माना भी ये जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और सुभासपा की जो जोड़ी है ना, वो जोड़ी इस बार काफी काम करेगी। क्या वो जोड़ी ही यहाँ पर काम कर गई है? जल्दी से 10 सेकंड में रिएक्शन। देखिए, ये जोड़ी काम तो कर गई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जीत हुई है वहां काम की है, लेकिन जहां जीत नहीं हुई है वहां सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन की सरकार वाली जोड़ी काम की है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जीत के पीछे की वजह पीएम का आना और सीएम का संदेश, और हार की वजह दोनों की जोड़ी, अगर सुभाषपा और सपा की जोड़ी। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो अब तमाम सहयोगियों से समझेंगे बाकी के क्षेत्र के सियासी समीकरण क्या है, गणित क्या है, क्योंकि पूर्वांचल पर अभी और बात करेंगे। बने रहिए आप सब।